अभी तक सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की पहचान पर सवाल खत्म नहीं हुए हैं कि अब चाकू की मिस्ट्री भी उलझ गई है। आरोपी पक्ष के वकील ने दावा किया है कि चाकू वाली थ्योरी में काफ़ी पेच है, जबकि मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि उसे आरोपी और उससे जुड़े अहम साक्ष्य हाथ लगे। आज मुंबई की बांद्रा कोर्ट में आरोपी की पेशी के दौरान दलीलों का दिलचस्प दौर चला, लेकिन मुंबई पुलिस को झटके भी लगे। मुंबई पुलिस के जवान जिस गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, इसी गाड़ी से सैफ केस के आरोपी शरीफुल इस्लाम को कोर्ट ले जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। पहले तो धक्का मारा गया, फिर दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर आरोपी को कोर्ट रूम पहुंचाया गया। यहाँ पर सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस को एक और धक्का लगा, क्योंकि न्यायिक हिरासत में भेजा गया सैफ केस का आरोपी। सैफ पर जानलेवा हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को 2 दिन और रिमांड में रखना चाहती थी मुंबई पुलिस, मगर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट कोमल राजपूत ने मुंबई पुलिस की रिमांड वाली अर्जी को खारिज कर दिया और आरोपी शरीफुल इस्लाम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब आरोपी के आगे की पूछताछ न्यायिक हिरासत में होगी। सुनवाई के दौरान केस के जांच अधिकारी अजय लिंगूरकर ने दलील कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा, हमने जांच की है और पता लगाया है कि आरोपी ने हथियार और घर में सेंध लगाने के लिए उपकरण कहां से खरीदे थे। हमने उसके चेहरे की पहचान करने की प्रक्रिया के लैब में सैंपल दिए हैं। आरोपी बहुत चालाक है। आरोपी ने सैफ के घर में चोरी करने से पहले रैकी की थी। हम पता लगा रहे हैं कि वो भारत में कैसे घुसपैठ की। हमारी टीम कोलकाता में भी है। हमें आरोपी शरीफुल को रिमांड में रखने की इजाजत चाहिए। फिंगरप्रिंट्स और आरोपी के कबूलनामे से मुंबई पुलिस जांच के बहुत करीब पहुंचने का दावा कर रही है। बावजूद इसके मुंबई पुलिस को कस्टडी नहीं मिली, तो इसके पीछे जज ने अहम टिप्पणी की। आरोपी 10 दिन से ज्यादा समय से पुलिस की हिरासत में है। आगे उसे पुलिस हिरासत में रखना उचित नहीं है। अगर जांच में कुछ नया मिलता है तो 2 से 3 दिनों के लिए कस्टडी दे सकते हैं। क्या उलझ गई चाकू की मिस्ट्री? इधर आरोपी पक्ष ने दलील दी है कि मुंबई पुलिस जिस चाकू का जिक्र कर रही है, उस थ्योरी में बड़ा झोल है। सैफ की रीढ़ से जिस टुकड़े को निकाला गया और मौका वारदात से जो चाकू का टुकड़ा मिला, दोनों अलग हैं। एक सामान्य चाकू है और दूसरा हेक्सा ब्लेड। सवाल ये भी उठाया गया कि चाकू के 3 टुकड़े कैसे हो सकते हैं। एफआईआर में हेक्सो ब्लेड का जिक्र है और जो मिला है सैफ के बदन से वो एक चाकू का टुकड़ा है। इसको लेकर क्या बहस हुई? जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वो चाकू कहाँ से लाया है, क्या लाया, उनके जो पॉइंट्स उन्होंने रेज की, तभी मैं वो पॉइंट के ऊपर ही कोर्ट को ये बताया गया था कि जो सैफ के बॉडी से मिला है वो नाइफ है और उनकी जो मेड ने जो दिखाया गया वो एक्स्ट्रा ब्लेड है। उनके प्रॉपरली लिखा गया उनके स्टेटमेंट की एक्स्ट्रा ब्लेड सारखे धार वस्तूनी त्यांनी त्यांचा हल्ला केला। क्या संभव है एक चाकू का 3 टुकड़ा होना एक समय में? कोई भी चीज़ एक बार में 2 टुकड़ा हो सकता है, 3 टुकड़ा नहीं हो सकता। उसको लेकर क्या जस्टिफिकेशन? अभी जो टुकड़ा हुआ है और वो जो नाइफ का अगर पोर्शन देखोगे आप, तो वो ऐसा लगता है कि वो कट किया गया, टुकड़ा नहीं किया गया। और वो टुकड़ा होना अनइवन टुकड़ा होता है, इवन टुकड़ा नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन जैसे। किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह सैफ केस की कहानी उलझती जा रही है, या फिर वाकई मुंबई पुलिस जांच के अहम मोड़ तक पहुंच गई है। देखिए मुंबई पुलिस ने आरोपी के सबूतों और खुलासे पर क्या कुछ कहा है। क्लू बेस्ड डिटेक्शन है जो कि डीसीपी जोन 9 उनकी टीम और मुंबई क्राइम ब्रांच के सहयोग से की गई है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आरोपी के विरुद्ध हमें भरपूर पुरावा मिला है। आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुंबई पुलिस उन दावों को खारिज कर रही है जिसमें कहा जा रहा था कि सीसीटीवी में दिखे हमलावर और गिरफ्त में आए बांग्लादेशी आरोपी के चेहरे अलग अलग हैं। फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर यह दावा है कि शरीफुल ने शातिर तरीके से घुसपैठ की थी और हमले को अंजाम दिया, मगर मकसद क्या था, इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।